तो मूवी की शुरुआत होती है लिविस से, जो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल शूटिंग खेल रहा होता है। तभी वहाँ टॉम नाम का आदमी आ जाता है और वो लिविस से पूछता है कि तुम बॉस का पैसा वापस कब करोगे। लिविस कहता है अभी धंधा काफ़ी मंदा चल रहा है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। और इतना बोलकर लिविस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ लिविस के छपरे दोस्त टॉमी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। टॉम लिविस को पकड़कर वार्निंग देता है कि अगर तुमने एक हफ्ते पे पैसे नहीं लौटाए तो नेक्स्ट टाइम इस बास्केटबॉल की जगह तुम्हारा सर होगा। लिविस कहता है मैं समझ गया। टॉम जाता है अपने बॉस डॉग के पास। यह कुत्ता वाला डॉग नहीं है, साले का नाम ही डॉग है। टॉम ने जो भी पैसे की वसूली की थी वो अपने बॉस डॉग को दे देता है। डॉग टॉम से पूछता है कि लिविस का क्या हुआ। टॉम कहता है मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। डॉग कहता है अच्छा होगा कि वो समझ गया होगा, क्योंकि मैं पैसे को कभी नहीं भूलता। अब डॉग टॉम को एक मिशन पे जाने के लिए कहता है, जहां डॉग बताता है कि जर्मन, निकोलस और डेवन तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और मैंने जर्मन के साथ हाथ मिलवा लिया है और तुम्हें उसे एक पैकेज डिलीवर करना है जिस पे खतरा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पैसे भी तो है ना डार्लिंग। अब टॉम इतना रिस्क वाला काम नहीं करना चाहता था। डॉग कहता है कि अगर तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हारे भाई का कर्जा माफ़ कर दूंगा और उसे जेल से बाहर भी करवा दूंगा। टॉम भी मान जाता है। टॉम जैसे ही वहां से जाता है, डॉग जर्मन को कॉल करके कहता है कि पैकेज निकल गया है। जर्मन जैसे ही यह बात सुनता है, वो सीधा अपनी जानी दुश्मन निकोलस के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर जर्मन कहता है हमें दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसी पे हम दोनों की भलाई है। निकोलस कहता है ऑफर तो अच्छा है, लेकिन कल अगर हम पे से किसी एक ने भी धोखा देने की कोशिश की तो हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ में बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। निकोलस कहता है तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए किचन से खाना लाता हूँ। निकोलस जैसे ही किचन पे जाता है, जर्मन टेबल पे पड़े चाकू को उठा लेता है और दूसरी तरफ निकोलस अपने आदमियों को जर्मन को जान से मारने के लिए भेजता है। निकोलस के आदमी जर्मन को मारते उससे पहले ही जर्मन सबको मार देता है। निकोलस को मालूम पड़ जाता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं, तो वो किचन पे एक खोपचे पे घुस जाता है और सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन तभी अचानक से जर्मन उसके सामने आ जाता है और निकोलस को वहीं मार देता है। अब दूसरी तरफ टॉम अपने भाई रेडी से मिलने जेल जाता है और कहता है कि मैं जो भी अभी करने जा रहा हूँ उससे तुम्हारा कर्जा माफ़ हो जाएगा जो तुमने डॉग से लिया था, और तुम कुछ दिनों पे जेल से बाहर भी आ जाओगे। उसके बाद तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। रेड्डी कहता है उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी गलती की तो उसकी सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। रात पे टॉम की वाइफ उससे कहती है कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए, इस पे बहुत रिस्क है। टॉम कहता है बाबू मुझे दूसरा शहर पे और कोई काम नहीं मिल सकता। अगले दिन टॉम अपने दोस्त जूलियो के साथ वो पैकेज लेकर जर्मन को देने जा रहा होता है। जूलिया टॉम से पूछता है कि क्या तुमने वो पैकेज खोलकर देखा कि उसमें क्या है। टॉम कहता है मुझे क्या मतलब, कुछ भी हो उस पे। जूलियो जैसे ही उस पैकेज को ओपन करता है, तभी कार के ऊपर अचानक से फायरिंग होती है, जिसपे कार पलट जाती है। टॉम देखता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। वो फटाफट उस पैकेज को उठाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर सामने के स्टोर पे जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ डेवन के आदमी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टॉम गाड़ी से गायब है। तभी उसे स्टोर के रूम से हलचल की आवाज़ आती है। कार्ल अपने दो आदमियों के साथ स्टोर रूम पे घुसता है, जहाँ घुसते ही वो स्टोर रूम के मालिक को पेल देता है और कार्ल टॉम से कहता है हेलो बेबी वेयर आर यू। तभी टॉम पीछे से कार्ल को पकड़कर उसके ही गन से उसके ही आदमियों को मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर डेवन के आदमी ल्यूक गाड़ी से बाहर आता है और कहता है अब देखो मेरा कमाल, और वो गाड़ी से केजीएफ वाली गन निकालता है और स्टोर रूम पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। टॉम तो वहाँ से भाग जाता है। तभी कार्ल बाहर आकर कहता है अभी मुझे गोली लग जाती तो। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगती है। कार्ल अपने गाड़ी पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। रास्ते पे कार्ल सभी को बताता है कि हमें झूठ बताया गया था कि वो कोई क्लब का बाउंसर है, वो तो एक फाइटर निकला। उसने हमारे दो दोस्तों को भी मार दिया, हमें उसे हल्के पे नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हमले वाली जगह पे पुलिस पहुंच जाती है।
दूसरी तरफ टॉम पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी को अपने बाप का गाड़ी समझकर उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ कार्ल अपने बॉस डेवन से कहता है कि टॉम हाथ से निकल जा चुका है और हमारे 2 लोग भी मारे जा चुके हैं। डेवन कहता है जो मर्जी पे आए वो करो, लेकिन वो पैकेज मुझे चाहिए। दूसरी तरफ सभी का बॉस जॉर्मन, एक मोटे आदमी जिसका नाम जॉन था, उसे अधमरा छोड़कर मजे से मिक्सी में जूस बना रहा होता है। जॉन जर्मन से कहता है मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। जर्मन कहता है जल्दी बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। जॉन कहता है किसी के लिए नहीं। जर्मन कहता है बाबू मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी फैमिली किस कोने के किस खोपचे में रहती है। जॉन कहता है कि मैं एंथनी के लिए काम करता हूँ। इतना सुनते ही जर्मन जॉन को पेल देता है। दूसरी तरफ अब एंथनी को व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है जिसमें जर्मन एंथनी के आदमियों को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है और लास्ट पे कहता है ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। एंथनी अपने आदमियों से जर्मन को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ टॉम अपने घाव पे मलहम पट्टी कर रहा होता है जो उसे फाइट के दौरान लगी थी। टॉम सुबह होते ही सीधा टेलीफोन पे पहुंचकर डॉज को कॉल करके कहता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता, मेरा एक दोस्त भी मारा गया है, तुम किसी और आदमी को भेज दो। डॉज कहता है मैं चाहता तो मैं यह काम किसी और को भी दे सकता था, लेकिन मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा है और इस काम से तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा है। अगर तुम पैकेज जर्मन तक नहीं पहुंचाओगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और तुम्हारी सैलरी भी आधी हो जाएगी। टॉम भी हाँ कर देता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। कॉल कट करके टॉम अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी काफ़ी परेशान हूँ, घर आकर मूड फ्रेश करने की कोशिश जल्द करूँगा। अब रात पे टॉम अपने रूम पे जा रहा होता है, तभी जर्मन वहाँ आकर टॉम से वो पैकेज छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उस पर उल्टा भारी पड़ जाता है तो जर्मन कहता है कि वो उसे छोड़ दे। टॉम वहाँ से जाने लगता है, तभी सामने कार्ल आ जाता है और कहता है आज तुम नहीं बचोगे। तभी पीछे से मोनिका टॉम को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। अब मोनिका टॉम को बांधकर डॉन्सा और जैक की मौत का बदला लेने वाली थी। तभी वहाँ एंथनी आ जाता है और मोनिका से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मोनिका पीछे हट जाती है। कार्ल एंथनी को वो पैकेज दे देता है। एंथनी टॉम से कहता है कि तुम जर्मन के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो। एंथनी बातों बातों पे टॉम के काफ़ी करीब आ जाता है। टॉम उसके सिर पे जोरदार टक्कर मारता है जिससे सीधा टॉम यमराज के पास चला जाता है, यानी टपक जाता है। अब सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। कार्ल कहता है हमें इस पैकेज को देकर जर्मन से कोई दूसरा डील करेंगे। अब कार्ल टॉम से कहता है कि तुम पे दम तो है, किसी से नहीं डरते, क्या तुम मेरी टीम के लिए काम करना चाहोगे। टॉम कहता है वो एक ईमानदार आदमी है। तभी मोनिका एंथनी के एक आदमियों को जान से मार देती है। कार्ल कहता है गुड लक और वो वहाँ से चला जाता है। अब एक रूम पे मोनिका और टॉम होते हैं। मोनिका अपना जैकेट उतारती है और कहती है तुमने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं किया। टॉम कहता है वो तुम्हारा दोस्त था, वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरा था। यह सुनकर मोनिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक रस्सी से टॉम का गला घोटने की कोशिश करती है। तभी जिस कुर्सी पर टॉम बैठा था वो टूट जाता है। टॉम मौके का फ़ायदा उठाकर मोनिका को पेल देता है, मेरा मतलब है मारता है। तभी कार्ल भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। पीछे से मोनिका उंगली करती है, टॉम उसे मार देता है और कार्ल और उसके आदमियों को मारकर अपने पैकेज लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से कार्ल का आदमी रबड़ की गोली से मारकर टॉम को बेहोश कर देता है। अब टॉम की आंखें खुलती है जर्मन के घर पे, जहाँ 2 डॉक्टर और मौजूद, जहाँ जर्मन टॉम से कहता है कि डॉज ने तुम्हें बेच दिया है मुझे, पैकेज तो बस बहाना था, असली मकसद तुम्हें यहाँ लाना था। डॉक्टर टॉम से बताता है कि जर्मन का ब्लड ग्रुप H+ है जो इस दुनिया पर रेयर केस में पाए जाते हैं। जिस रेयर पे तुम हो, यानी तुम दोनों का ब्लड ग्रुप H+ है और जर्मन दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा है, उसे खून की ज़रूरत है। जर्मन डॉक्टर से कहता है इसका ख्याल रखना और वो वहाँ से चला जाता है। टॉम डॉक्टर से धीरे धीरे कहता है कि उसे बीमारी है। डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है, और वो डॉक्टर ठहरा बूढ़ा आदमी वो कान लगाकर सुनने लगता है। टॉम मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर की गर्दन को पेल देता है और अपने हाथ खोलकर दूसरे डॉक्टर को भी मार देता है। तभी वहाँ जर्मन के आदमी आ जाते हैं, लेकिन टॉम सबको मार देता है और रूम से बाहर जाने लगता है। तभी गेट के बाहर कार्ल का आदमी टॉम को मारने वाला होता है। तभी पीछे से जर्मन उसे मार देता है और टॉम को गन पॉइंट पर रखकर पीछे घूमने के लिए कहता है। तभी टॉम जर्मन से गन छीन लेता है और दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ टॉम जर्मन को मार देता है और वो सीधा अब डॉज के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश कैसे की, मुझे जर्मन को बेच दिया। डॉज कहता है मैं इस धंधे पे 20 साल से हूँ और मैं जर्मन से पंगा नहीं लेना चाहता, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। टॉम कहता है अब तो वो मारा गया।
डॉज कहता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो मुझे मार दो, या तो सब कुछ भुलाकर फिर से धंधा करते हैं, या तो गुड बाय बोलकर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। टॉम गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और वो सीधा अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि वो डॉज से अब आज़ाद हो गया है। एडी कहता है मैं कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। थैंक्स मेरे लिए इतना करने के लिए। टॉम कहता है अगर तुम भी मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।